अडानी और मोदी के नाम पर लगातार घोटाले पर घोटाले निकल करके सामने आ रहे हैं और लगातार विपक्ष के नेताओं के निशाने पर है मोदी और अडानी। और अब की बार अडानी साहब को लेकर के नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा है कि 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने अडानी साहब को कोयला आवंटित करवाया। 1 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ी रकम है, 1 लाख करोड़ रुपए। और एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने यह आरोप लगाया। देखिए खबर दिखाता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद में संजय सिंह ने किस तरह से इस पूरे मसले को समझाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज तक ने लिखा है अडानी को 1 लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में दिया, संजय सिंह ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तो 1 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ी रकम है, 1 लाख करोड़ रुपए, और 1 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी को कोयला फ्री में दे दिया, मुफ्त में दे दिया। अब देखिए मुफ्त को लेकर के मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हीं की सरकार के ऊपर और खुद उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोयला आवंटित जो किए गए हैं उनको रद्द किया जाए, सबको रद्द किया, लेकिन उन खदानों को रद्द नहीं किया जो खदानें अडानी के पास में थी। और किस तरह से 74% वर्सेस 26% का खेल चल रहा था। टेक्निकल मामला है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, और संजय सिंह का जो बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका भी कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन समझिए किस तरह से पूरा खेल हो रहा था। दरअसल संजय सिंह ने कहा है कि जो कोयला घोटाला है, वो कोयला घोटाले के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो कोयला आवंटित किए गए थे, कोयला घोटाला खदानें जो है आवंटित की गई थी, उनको रद्द करने का फरमान सुनाया। और उसके बाद में जो कोयला घोटाले के बाद में जो आवंटित थे वो रद्द किए गए, लेकिन मोदी सरकार ने 2 खदानें रद्द नहीं की। टेक्निकल चीजें समझिए जरा आप ये कि अडानी की खदानों को क्यों नहीं रद्द किया गया। इसमें खदान नंबर 44 और खदान नंबर 42 इस पे कोयला खदानें हैं, इनका आवंटन जो है वो रद्द नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि इन खदानों के अंदर जो है वो अडानी को, ये जो दोनों खदान हैं 42 और 44 नंबर, ये अडानी को मिली थी, इसलिए इनको रद्द नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये क्यों नहीं हुआ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझिए आप। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोयला खदानें जो आवंटित की जाती है, जो राज्य सरकारों को आवंटित की जाती है, वो खदानें वो राज्य सरकारें अपने लिए इस्तेमाल करेंगी, अपने यहां पर बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगी ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। और उन खदानों के अंदर प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट कंपनियां वो नहीं आ सकती हैं। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में 2015 के अंदर उस नियम को बदला गया, एक नया कानून लेकर के आई है। इन्होंने कहा कि जो कोयला खदानें हैं उसमें 74% हिस्सेदारी वो सरकारों की होगी, 26% हिस्सेदारी प्राइवेट प्लेयर की होगी। और वो 26% हिस्सेदारी में जो है प्राइवेट प्लेयर दूसरे, फिर अडानी साहब जैसे लोग आ गए। अब वहीं से 26% जो है वो गेम शुरू हुआ, और उसके बाद में कैसे जो है वो अडानी को फायदा पहुंचाया गया, ये जो है वो संजय सिंह ने इसका खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट भी किया इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारों को मिले कोल ब्लॉक में प्राइवेट कंपनियां काम नहीं कर सकती हैं। 2015 में मोदी जी ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया, 26% प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक को रद्द किया, मोदी ने 2 को रद्द नहीं किया क्योंकि वो खदानें अडानी को मिली थी। और यहीं से 1 लाख करोड़ रुपए के मुफ्त कोयला की कहानी शुरू होती है। सुनिए जरा संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन के लिए जो कोयला की खदानें दी जाएंगी वो किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं दी जा सकती। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर संसद में कानून बनाया, और उस कानून में सुप्रीम कोर्ट के मूल भावना की अवहेलना करते हुए कहा कि नहीं साहब, राज्य सरकारों को जो कोयला खदानें मिलेंगी उसमें 26% प्राइवेट कंपनियों को शेयर दिया जा सकता है, 26% ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा सकता है। लेकिन मोदी जी की सरकार यही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला के आवंटनों को रद्द किया था, जिन कोल ब्लॉक्स को रद्द किया था, 42 और 44 नंबर पर पारसा ईस्ट और कांटा कोयला खदान है,
ये सारे कोयला खदान रद्द हुए। ये 2 कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था, लेकिन इन 2 कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। ये गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो इस बात को बता रहे हैं। लेकिन इस खबर पर चर्चा, इस खबर पर बातचीत, फिर कहेंगे कि देखिए आम आदमी पार्टी तो मनीष सिसोदिया के प्रकरण को दबाने के लिए इस प्रकरण को उछाल रही है क्या, ताकि जो है वो मनीष सिसोदिया के ऊपर बात ना हो और इस पर बात हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही हो सकता है कि मनीष सिसोदिया से घबराहट में, बौखलाहट में आम आदमी पार्टी इस बात को बोल रही हो। लेकिन क्या इस पर जो है वो मोदी सरकार के किसी मंत्री को सामने आकर के जवाब नहीं देना चाहिए था? क्योंकि एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई अगर विपक्ष के नेता बताते हैं और उस पर जो बाकायदा जो है उन्होंने सबूत भी दिखाया है कि राजस्थान की सरकार को जो है ये कोयला की खदानें आवंटित की गई थी, ये भी उन्होंने कहा। तो सवाल ये उठता है कि किस तरह से जो है वो मोदी की मित्रता में बार बार जो है वो अडानी को फायदा मिलने की, मुनाफा मिलने की बात निकल करके सामने आ रही है। और कभी हिंडनबर्ग के जरिए सामने आती है, कभी जो है वो कोयला की जो खदानें हैं उनके आवंटन के जरिए सामने आती है। लेकिन हर तरफ चुप्पी है। जहां पर मोदी अडानी का नाम सामने आता है वहां पर हर तरफ चुप्पी है। संजय सिंह ने इस पूरे मसले को जो है वो भैंस और दूध एक देहात की भाषा में जो है समझाने की कोशिश की है। एक बार सुनिए जरा संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि भैंस आपकी है लेकिन भैंस का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, इसलिए अडानी साहब को अपनी भैंस दे दी ताकि भैंस का दूध वो बेच सकें और फिर उसी दूध को बाजार से सस्ते रेट में फिर आप लोग खरीदें। ये वही है कि 26% वो आपको दे दिया, 74% जो है वो सरकार के पास रहा, लेकिन 26% जो है वो आपको दे दिया और 26% को दोबारा आप मार्केट के अंदर हमको ही बेच दें, सरकार का ही था, सरकार को ही बेच दें। जैसे भैंस मालिक की थी, मालिक की ही भैंस है, लेकिन वो रखरखाव के लिए, उसको चारा खिलाने के लिए वो दे दिया अडानी को, और अडानी ने भैंस का दूध जो है दोबारा फिर मालिक को ही बेच दिया और कहा कि साहब मैं तो आपको मार्केट के रेट पर जो दूध है उससे सस्ता दे रहा हूं। सुनिए जरा ये हिस्सा भी। आप सोचिए, जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। सवाल यह है कि अडानी को लेकर के जितने सवाल नरेंद्र मोदी पर उठ रहे हैं, अगर इतने सवाल किसी और सरकार पर उठते, किसी आप छोड़ दीजिए राष्ट्रीय नेता को ले, किसी अगर राज्य सरकार पर उठते, तो क्या अभी तक वो सरकार में होती? सोचिए जरा इस बात को। लेकिन अडानी को लेकर के कैसी चुप्पी है और 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के बाद में भी कैसे जो है इस पर सन्नाटा है, कोई इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर संजय सिंह कह रहे हैं कि एक के बाद एक वो सबूतों की पूरी सीरीज नेटफ्लिक्स जो है वो जारी करने वाले हैं और इसमें 2 ही पात्र हैं, अडानी और नरेंद्र मोदी। तो बहरहाल आपको एक खबर कितनी समझ में आई और आपको कितना जो है इस खबर में, इस दावों में संजय सिंह कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो है मोदी सरकार ने अपने मित्र अडानी साहब को फायदा पहुंचाया। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।